देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश में अभी तक 23,240 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित। 727 मरीजों की मौत हुई है इसकी वजह से। दिल्ली की अगर बात करें, देश की राजधानी, तो 2,376 मरीज हैं और 50 मरीजों की इससे मौत हुई है कोरोना से। इसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 6,427 मरीज हैं और 283 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 1,604 मरीज हैं और 24 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 1,687 मरीज हैं और 83 मरीजों की इसकी वजह से मौत हो गई है। राजस्थान, यहां पर भी बड़ी संख्या में संक्रमित हैं। 2008 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित और 31 की मौत हुई है कोरोना की वजह से। इसके बाद बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में 2,624 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित और 112 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। तमिलनाडु में 1,683 मरीज हैं और 20 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। राज्यों के बाद अब आपको दिखाते हैं देश के कुछ और बड़े शहरों में कोरोना का क्या हाल है, वहां का अपडेट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की। सबसे ज्यादा प्रभावित है मुंबई। 4,205 मरीज हैं मुंबई में और 167 मरीजों की इसकी वजह से मौत हुई है। इसके बाद बात करते हैं पुणे की। 934 मरीज हैं और 62 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। 323 मरीज हैं यहाँ पर और 7 की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। एक और शहर मध्य प्रदेश का जो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इंदौर। यहाँ पर 1,029 मरीज हैं कोरोना से संक्रमित और 55 की मौत हो गई है। इसके बाद बात जयपुर की। 761 मरीज हैं, 18 की मौत हुई है। लखनऊ में 176 मरीज हैं, 1 की मौत हुई है। आगरा में बात करें अगर आगरा की, तो यहाँ पर 335 मरीज हैं, 7 की मौत हुई है। नोएडा में 109 मरीज हैं और किसी की भी मौत इसकी वजह से नहीं हुई है। कानपुर में 95 मरीज और 2 की मौत। मरकज वाले मौलाना साद अब हवाला कांड में भी फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौलाना साद के 5 करीबियों से हुई पूछताछ में एजेंसियों को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। मरकज वाले मौलाना साद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गुरुवार को शामली में मौलाना के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की थी, तो अब मौलाना साद पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबर है कि मौलाना साद को समन किए जाने से पहले ईडी ने मौलाना के 5 करीबियों से पूछताछ की है। मौलाना साद के करीबियों से ईडी ने मरकज की फंडिंग से जुड़े कई सवाल पूछे हैं। मरकज के लिए पैसा कहां से आता है? मरकज की फंडिंग कौन संभालता है? मरकज के लिए आया पैसा कहां रखा जाता है? इस बीच ये भी बड़ा खुलासा हुआ है कि मौलाना को विदेशों से खूब फंडिंग होती थी। इंडोनेशिया और मिडिल ईस्ट के देशों से मौलाना साद को डोनेशन मिलती थी। विदेशी फंडिंग विदेशी करेंसी में होती थी, जो हवाला के जरिए मौलाना साद तक पहुंचती थी। डोनेशन का कुछ हिस्सा बैंक में भी रखा जाता था। 11 अलग अलग बैंक खातों में पैसा रखा जाता था, जिन खातों को मौलाना साद के करीबी ही चलाते थे। क्राइम ब्रांच जल्द से जल्द मौलाना साद तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि निजामुद्दीन से निकले जमातियों के साथ साथ मरकज से कई और राज भी बाहर निकलने लगे। मौलाना साद के बैंक अकाउंट में पैसों का फ्लो अचानक बढ़ने के बाद फिर से सवाल किए गए थे, लेकिन उसका भी जवाब नहीं मिल पाया। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित बैंक के अफसरों ने भी मौलाना साद के लोगों को बुलाकर उसके बैंक अकाउंट से जुड़े हुए सवाल पूछे थे, लेकिन उस वक्त भी बैंक को अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे। मरकज और तबलीगी जमात की फंडिंग के पीछे कौन है? विदेश में बैठे मौलाना का आका कहां छिपा है और अब तक कितनी दौलत मौलाना के अकाउंट तक आ चुकी है? इन सभी सवालों के जवाब के लिए मौलाना तक पहुंचना जरूरी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इससे पहले मौलाना साद को पूछताछ से पहले कोरोना जांच कराने को भी कहा था, लेकिन मौलाना ने टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।